ये देश हिंदुओं का देश है। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का देश है, लेकिन भिलाई में तमाम तरह के लोग, हिंदुस्तान में तमाम तरह के लोग रहते हैं। ऐसे में नहीं लगता कि कहीं भावनाएं आहत होंगी? ये जो नन लोग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। ये बचाने के लिए राजनीति जो कर रहे हैं ना उनको बाज जाना चाहिए। मेरा ये कहना है यादव जी, कारण क्या है कि लोग जुड़ते हैं? मतलब लूप होल कहाँ है कि कारण क्या है कि लोग धर्मांतरण जैसा आप शब्द बोल रहे हैं तो वो जुड़ क्यों रहे हैं? कारण पुलिस कभी भीड़ देख के अपराध नहीं जज करती। उसको जब मालूम चलता है कि कहीं गलत हुआ है तब जाकर उसमें अपराध दर्ज होता है। ये भी जानकारी आई कि और भी बच्चियां वहां से गायब हुई है, पता क्यों नहीं लगा। जब प्रलोभन की बात हो रही है तो ऐसा क्या हो कि हिंदू जो संगठन है या उनकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि प्रलोभन वाली स्थिति आए ही ना, उनको जुड़ना ही ना पड़े। ऐसे इस चीज़ के लिए आप लोग क्या करते हैं? दुर्ग रेलवे स्टेशन से एक मुहिम की शुरुआत होती है और दुर्ग जेल तक ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इस पर महादंगल हो जाता है। धर्मांतरण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इन तमाम शब्दों पर लोकसभा तक आवाज़ उठती है। आवाज़ उठती है तो धीरे धीरे आवाज़ यहाँ तक आ जाती है जिस जगह पर हम खड़े हैं। इससे पहले की एक रिपोर्ट दुर्ग जेल से मैंने दिखाई है, उसके बाद जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो उस जगह की है जहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख और उनके तमाम वो लोग जो उस दिन दुर्ग रेलवे स्टेशन पे मौजूद थे, जो कुछ हुआ उनके आंखों देखी हुआ, उस तमाम विषय पर बात करेंगे। रतन यादव जी उस दिन थे नहीं आप, और आज हैं। उस दिन सारी मॉनिटरिंग आप कर ही रहे थे। अभी ज़मीनी हकीकत जो देख रहे हैं, क्या कुछ नज़र आया? अभी भी केरल से तो पूरी टीम आ गई है, चाहे मीडिया हो चाहे सांसद हो। एक ऐसी आवाज़ जिसने केरल से लोगों को बुला लिया। बिल्कुल। और मैं अभी आप तो ये 2 ही 4 लोग को देखे ना, पूरा भी इनका कुनबा उठ के आने वाला है। ये दुर्ग जिले को लोग पहचानने लग जाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन सवाल ये है कि ये जो नन लोग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। ये बचाने के लिए राजनीति जो कर रहे हैं ना उनको बाज जाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के बच्चों का सवाल है और छत्तीसगढ़ के बच्चे जिस तरीके से गायब हो रहे हैं, अगर कोई सामने अगर पकड़ में आ गया उसका अच्छे से जांच होना चाहिए, उतना कि उसमें राजनीति होनी चाहिए। हमारा इतना कहना है कि इस पर राजनीति ना करें, पूर्ण रूप से अच्छे से जांच किया जाए। ये बजरंग दल और आरएसएस के लोगों के द्वारा, भीड़ तंत्र के द्वारा इस पर एफआईआर कराया गया, वो गलत बात है। पुलिस कभी भीड़ देख के अपराध नहीं जज करती। उसको जब मालूम चलता है कि कहीं गलत हुआ है तब जाकर उसमें अपराध दर्ज होता है। हमने अपने कार्यकर्ता से बस्तर में संपर्क करके उसके परिवार से संपर्क करवा के जो कुछ किया तो पुलिस ने कुछ सत्यता देखा तब जाकर उसमें अपराध दर्ज किया। और उसके बाद राहुल गांधी के डेलीगेट्स इंडी गठबंधन के सब पहुंच जाते हैं दुर्ग दंदन दंदन। पहले से पहुंचते तो हम लोग भी बड़ी संख्या में उनको रोक लेते, लेकिन खैर आ गए थे लोग। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमको भी तो विरोध करना है। वहाँ से जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे क्या सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट है। ये काम ऐसा है, ये कार्य ऐसा है कि सभी लोग चाहते हैं कि धर्मांतरण जो हो रहा है उस पर लगाम लगे और शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत यहाँ से हो गई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बड़े स्तर पर इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और वो हो भी रही है। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार खुद अब संज्ञान में लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। मेरा ये कहना है यादव जी, कारण क्या है कि लोग जुड़ते हैं? मतलब लूप होल कहाँ है कि कारण क्या है कि लोग धर्मांतरण जैसा आप शब्द बोल रहे हैं तो वो जुड़ क्यों रहे हैं? कारण इसके पीछे देखिए, प्रलोभन है, लालच है। जो छोटे तबके के होते हैं, जो गरीब बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनको जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से बरगला फुसला लेते हैं। नारायणपुर में जब उस बच्ची से हम बात कर रहे थे तो उसमें हमको ये भी जानकारी आई कि और भी बच्चियां वहाँ से गायब हुई है, पता क्यों नहीं लगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमारा कार्यकर्ता देख लिया, तब जाके मालूम चला कि इतना बड़ा कांड हुआ है। नहीं तो ये भी बच्ची वैसी चले जाती, क्योंकि पुलिस में तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसको लीपापोती में लग गए थे। लेकिन हमने कहा कि लीपापोती यहाँ नहीं चलेगा, ये छत्तीसगढ़ बजरंग दल है, सिर से लेकर पांव तक खाल उधेड़ना जानता है। तो हमने उधेड़ा है और उसका परिणाम है कि आज दुर्ग जिला पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जा, पूरे भारत देश में जाना जा रहा है कि यहाँ पर कोई नन पकड़ाया है। तो उसके जितने भी सूत्रधार हैं, हमारे जो रवि निगम है, इंद्रजीत महाराज है, और ये अपने प्रिंस राजपूत हैं, ईश्वर राजपूत है, गौतम जी हैं, ये सारे बधाई के पात्र हैं। इन सबको मैं साधुवाद करता हूँ कि इसी प्रकार से जागरूकता के साथ आप लोग काम करते रहें। जैसे प्रलोभन की बात हो रही है तो ऐसा क्या हो कि हिंदू जो संगठन है या उनकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि प्रलोभन वाली स्थिति आए ही ना, उनको जुड़ना ही ना पड़े। ऐसे इस चीज़ के लिए आप लोग क्या करते हैं? नहीं, इस चीज़ के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। हम लोग भी बहुत से गुरुकुल चलाते हैं जिसमें हम बच्चों को लेके आते हैं, उनको पढ़ाने का जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे लोग थोड़ा पहुंच नहीं पाते हैं
और ये लोग का इतना बड़ा रैकेट है, ये लोग जहाँ नक्सली रहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, वहाँ तक इनकी पहुँच है। इनका कनेक्शन कहाँ तक है ये तो सरकार जांच करके निकाले बाहर, लेकिन ये लोग अंदर तक पहुँच के अबूझमाड़ में पहुँच करके देखिए इन बच्चियों के साथ में इस प्रकार को लेकर आए, ये कम बड़ी बात है। ये तो हमने उजागर कर दिया तब जाके मालूम चला, नहीं तो ये भी दब जाता केस। इसलिए मैं सबको कहूँगा, हिंदू समाज से अपील करूँगा कि जागरूक रहें, सजग रहें और ऐसे टाइप के लोगों को, बहरूपीय लोगों को पहचाने और तत्काल पुलिस के हवाले करें। नेशनल मुद्दा जो चीज़ बना है उसके मुख्य आवेदक जो हैं रवि निगम थे और इन्होंने ही वो लिखा पढ़ी की थी और सारी चीज़ों को बताया था। अभी जो चीज़ अपडेट आ रहा है धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है, उस दिन भी आप चीज़ों को देखे थे, क्या कुछ अभी जो दो समुदाय की राजनीति करना बंद करें। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, इसमें सर्वधर्म को लेकर आप चलेंगे तो आप राजनीति करेंगे ना, विपक्ष की राजनीति करते हैं और करते ही रह जाएंगे आप। भी आप लोग जेल की तरफ गए थे अभी कुछ? जेल की तरफ हमारा जाने का प्रोग्राम था, लेकिन हमारे प्रांत संयोजक जी मना किए कि अभी नहीं जाना है। जब आंदोलन करने की प्रक्रिया होगी तो हमारी एक बैठक होगी और बड़े रूप में हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का देश है, लेकिन भिलाई में तमाम तरह के लोग, हिंदुस्तान में तमाम तरह के लोग रहते हैं, ऐसे में नहीं लगता कि कहीं भावनाएं आहत होंगी? मैंने कहा हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, बहुत सारे देश हैं, अलग अलग देश हैं। आप जाओ ना, पाकिस्तान है, अमेरिका है, यूएस है, हिंदुओं का कोई देश है क्या? हिंदुओं का देश, ये हिंदू राष्ट्र, भारत ही हिंदू का देश है। इसलिए हम इनको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तात्पर्य करते हैं और माननीय मोदी जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र के लिए देश में पारित करे, कानून लागू करे। तो ये बजरंग छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता इस चौक पर मौजूद होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बता रहे हैं। हालांकि मेरा सवाल यही है कि अगर धर्मांतरण जैसी स्थिति हो रही है तो उसके पीछे का कारण जानना ज़रूरी है, जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर किसी को कहीं से रिलीफ मिल रहा है और वो वहाँ जुड़ रहा है अपनी इच्छा अनुसार, तो कोर्ट उसमें बहुत सारे नियम निकालती है। लेकिन अगर कोई बरगलाया जा रहा है तो ये गलत है और सरासर गलत है, इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बयान दे रहा है कि मैं अपनी इच्छा से सारी चीज़ें कर रहा हूँ, उस पर क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पर तमाम सारे निष्कर्ष निकल के आने बाकी हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ज़मीनी हकीकत पे हमको वो चीज़ दिखानी पड़ती है जो चीज़ें हो रही हैं। इसलिए हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। इन जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को लाना ज़रूरी था, इसलिए हमने लाया। आगे क्या कुछ अपडेट रहता है वो भी हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।